जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा? रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे, उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाएगा, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाएगा। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही लगाओ, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए। और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता, आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरितत्व देने। मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ, मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो। शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे। जो शास्त्र सम्मत है, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट छाट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो, उससे फायदा मिल जाएगा। कोई ज्योतिषी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो और विश्वास रखो शंकर पर, तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुभ और लाभ दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जिसके घर में लक्ष्मी देने वाली लक्ष्मी बेलपत्र के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है, वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो? क्यों डोलो? उस पर विश्वास रखो। वो शंभु, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी सुख देगा, आनंद देगा। पाने का तरीका केवल उसको रिझाओ। जो मंदिर आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश कर कर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई कर आना, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उनको स्नान कराकर कोई पत्ती पेड़ पौधे के पास में तोड़ के चढ़ाए आना। 2-4 बार कर कर देखना कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है। तुम करोगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा। स्वयं करिए। तो ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा है, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु है, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, केवल शंकर, केवल शिव, मृत्यु लोक का देव। अभी एक विचार करो, तुम्हारे घर में अगर थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रह रहा वो आएगा क्या? पूना में बच्चे रह रहे हैं वो आएंगे क्या? इंदौर में बेटी रह रही वो आएगी क्या? उज्जैन में कोई रह रहा है वो आएगा क्या? सबसे पहले वो आएगा जो तुम्हारे घर के पास होगा या घर के करीब में होगा, बिल्कुल लगा हुआ होगा या घर में होगा। अब आप कहां रहते हो? जितने लोग कथा सुन रहे हैं सही बताना, कहां रहते हो? पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहते हो।
और पुकार किसको रहे हो? ब्रह्मलोक में। पुकार किसको रहे हो? वैकुंठ लोक में। पुकार किसको रहे हो? इंद्रलोक में। और जो घर के घर में रह रहा है, जो तुम्हारे पास में रह रहा है, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, उसको तो बुला ही नहीं रहा। कई लोग कहते हैं मृत्यु लोक। कई लोगों की आदत है, पड़ोसन को तो खूब चाय पिलाएंगे, पड़ोसन की काकी के तो। हमारे यहाँ इसको शुक्ल एकादशी भी कहते हैं, और कहते हैं ये सती माता ने यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी, वो सुख देने वाली थी। निवेदन है आपसे, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो, और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अट्ठा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दो। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती।